नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा and you are watching me on this prestigious channel of an academy that is NEET UG in 10. So in this particular video we are going to talk about the mechanism of enzyme action. So there are two different mechanisms that are given by different scientists जिस हिसाब से आपका एंजाइम एक्ट कर सकता है. So पहली जो आपकी थ्योरी थी that was given by Fisher जिसे आप कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस, and the second theory was given by Koshland that is called as induced fit hypothesis. So यहाँ पर जो है फिशर साहब की थ्योरी की हम लोग बात करने वाले हैं in this particular video, and after that we will be talking about the Koshland hypothesis, right? So let's start with the Fisher one and let's crack it. So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. आई रेकमेंड यू गाइज कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करो. क्यों? क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लो आपने 1 महीने का अगर कोई सब्सक्रिप्शन पैक लिया, आपको विपिन नाम का कोड अप्लाई करना होगा फॉर डिस्काउंट. सो अगर आपने विपिन नाम का कोड अप्लाई किया तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने 2 साल का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे. यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक डिक्रीज हो जाती है अगर आप विपिन नाम के कोड को यूज करते हो और एक बड़ा पैक लेते हो. इसके साथ आपको एडिशनल गिफ्ट भी मिल जाते हैं अगर आप विपिन नाम के कोड को अप्लाई करेंगे, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे और स्क्रीनशॉट अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा, तो आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा. आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इन टाइप्ड एंड हैंड रिटन फॉर्मेट. आपको मेरी सारी एसेंशियल पीपीटीज मिल जाएंगी जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं. आपको मेरी काफी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे विच फॉर्म्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. तो प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन नाम के कोड का इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए. सो दिस इज अ लॉक लेट्स से एंड दिस इज अ की. सो व्हाट इज डिपिक्टेड इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज योर लॉक एंड की हाइपोथेसिस. Lock and key hypothesis suggest what? Lock and key hypothesis suggests that your enzyme is a log and your key is the substrate. यानी कि ये एक एंजाइम है लेट्स से एंड ये आपका एक सबस्ट्रेट है. तो एक जो पर्टिकुलर एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही कैटेलाइज करेगा, क्योंकि जो अलग अलग चाबियां होती हैं या जो अलग अलग ताले रहते हैं, इनके जो ग्रूव्स होते हैं, इनके जो क्रेविसेस होते हैं या इनके जो पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स आपके डिफर कर सकते हैं. ऑब्वियसली इसीलिए आपकी एक चाबी से एक ही ताला खुलता है, मल्टीपल ताले नहीं खुल सकते. सो यहां पर क्या है, ये जो आपकी की है ये बहुत बहुत स्पेसिफिक होगी. सो व्हाट डज योर लॉक एंड की हाइपोथेसिस सजेस्ट? It suggests that the enzyme's nature is very specified. It is very specific. It simply means that one enzyme can catalyze a single substrate or some related substrates. Okay? एक सिंगल सबस्ट्रेट को या तो वो कैटेलाइज करेगा या फिर रिलेटेड सबस्ट्रेट्स को वो कैटेलाइज कर सकता है जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो. राइट? सो यहां पर क्या बोला गया, समझ लो कि ये अगर आपका एंजाइम है, इफ दिस इज योर एंजाइम, इफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर एंजाइम जस्ट लाइक दिस, देन इट विल बी कैटेलाइजिंग only one substrate. Let's say this is substrate 1, this is substrate 2 and this is substrate 3. Okay, then which is going to be the correct substrate over here? You just have to identify this on the basis of the active site of an enzyme. So if this is an enzyme, then this is the active site where the substrate used to bind, and this particular active site is being very similar to the S2. If you can just have a look, I am highlighting it. If you are going to have a look at this active site and if you are going to have a look at the enzyme structure probably, then you will find that it can bind at this particular place correctly and accurately. So it is going to be the correct substrate. So that's why the Fisher sahab has given this particular hypothesis कि आपका जो एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को कैटेलाइज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए आपके सबस्ट्रेट और आपके एक्टिव साइट में, तभी इनके बीच में जो है करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो पाएगी. और जब ये बाइंडिंग हो पाएगी तभी आपका एंजाइमेटिक रिएक्शन टेक प्लेस कर पाएगा. अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग नहीं हुई तो एंजाइमेटिक रिएक्शन आपका कभी भी नहीं हो पाएगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट हाइपोथेसिस गिवन बाय फिशर साहब. लेकिन जो सेकंड हाइपोथेसिस थी दैट वाज मोर एक्यूरेट. इट वाज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस. So it is going to be really nice. So please make sure to watch the next lecture because induced fit hypothesis आपको उसमें जानने को मिलेगी. I hope आपको जो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस समझ में आ गई होगी. बहुत बेसिक चीज थी. So there is nothing to ponder on this, but आपको बेसिक ये याद करना था कि ये दिया किस साइंटिस्ट ने था, फिशर साहब ने दिया था. और इससे हमें पता क्या लगता है कि एंजाइम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं. So if you really got this video then you can
give this video a big fat thumbs up, you can subscribe to the channel and you can press the bell icon as well. और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप विपिन नाम के कोड को यूटिलाइज कर सकते हैं एंड आप स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट का वो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं सो दैट आई कैन टेक यू इन माई मेंटोरशिप बैचेस, जिससे कि हम लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें. राइट, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.